जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फर्स्ट बैच का एफएसबी का एक्सपीरियंस। रिसेंटली ये कंक्लूड हुआ है ऑन 22 ऑफ जून। ठीक है, तो अभी जो अगर मैं एफएसबी की बात करूँ, ये हमारे स्टेज 3 होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा सीजी कैट होता है। सीजी कैट के बाद हमारा पीएसबी होता है और पीएसबी होने के बाद हमारा एफएसबी होता है। तो हम लोग इस वीडियो में एफएसबी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एफएसबी में लग रहा है लाइक एफएसबी में साइड टेस्ट में कौन-कौन सी टैट पिक्चर्स थी, वैट, एसआरटी, एसजीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्सनल इंटरव्यू में कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे थे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड जीटीओ में कौन-कौन से टास्क हैं, कौन से हट गए हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जीडी में क्या टॉपिक्स थे, लेक्चरेट क्या टॉपिक्स थे, जीपीई कैसी थी, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले एफएसबी की, तो एफएसबी में थोड़े से माइन्यूट चेंजेस किए गए हैं। इस बार क्या हुआ है कि मंडे को रिपोर्टिंग करने के लिए बोला गया था। मंडे में 7:30 एएम पे आपको रिपोर्ट करना है। पहले क्या होता था कि आपको संडे को रिपोर्ट करने को बोलते थे। लाइक पहले होता था 3:30 बजे रिपोर्ट करने के लिए बोलते थे, अब 1:30 बजे रिपोर्ट करने के लिए बोला था। अब संडे को रिपोर्ट करना ही नहीं है, आपको सीधा मंडे को रिपोर्ट करना है 7:30 एएम। ठीक है? तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड टीए एंड ऑल द अदर स्टफ होने के बाद आपको कॉशन मनी जमा करना पड़ेगा। कॉशन मनी में आपके पास ₹500 होने चाहिए और उसके अलावा आपको मसाले के लिए ₹200 जमा करने पड़ेंगे। ये जो कॉशन मनी है ये आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन ये जो मसाला वाला पैसा है ये आपको वापस नहीं मिलेगा। इसके बाद आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, लगभग आपका लंच टाइम हो जाएगा, क्योंकि लाइक 70 टू 80 कैंडिडेट्स आएँगे। जो हमारा बैच 1 था, बैच 1 में अराउंड 76 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया था और टोटल 6 कैंडिडेट्स गॉट रिकमेंडेड। उनमें से एक मेरा स्टूडेंट भी है, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो लाइक लंच टाइम तक हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको चेस्ट नंबर्स अलॉट हो जाएँगे, आपको डॉर्मेट्रीज़ अलॉट हो जाएँगी, बेड अलॉट हो जाएँगे। इसके बाद आपको लंच करने के लिए भेज दिया जाएगा। लंच करने के बाद आपको बुलाया जाएगा, 1 घंटे के बाद आपको 1 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद बाय 2:30 आपको बुलाया जाएगा फॉर साइकोलॉजी टेस्ट। ठीक है? आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा ऊपर के किसी रूम में। ठीक है? तो हम लोग वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऐसे ही करते-करते लाइक फर्स्ट डे पे आपका साइकोलॉजी हो जाएगा मंडे को, देन सेकंड डे पे इंटरव्यू एंड लाइक ऐसे ही करते-करते आपका जीटीओ भी हो जाएगा। फाइनली आपकी कॉन्फ्रेंस होगी फ्राइडे को। तो अब ये 5 डे प्रोसीजर हो गया। पहले क्या करते थे कि संडे को बुलाते थे और फ्राइडे को भेजते थे। अब मंडे टू फ्राइडे का सिस्टम रहेगा। ठीक है? तो हम लोग लाइक और भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है? बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। तो मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है। अब ये वैसे ज़्यादा नया रहा नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट ईयर नवंबर से एसएसबी वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूँ एंड टिल नाउ वी हैव 11 रिकमेंडेशंस। ठीक है? और एक रिकमेंडेशन इस बैच से भी आया है, परेश सारंगथेम का। ठीक है? तो अगर आपको एसएसबी की तैयारी करनी है या एफएसबी की तैयारी करनी है, तो आप मेरी वर्कशॉप जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? और ये जो वर्कशॉप है ये 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। मॉड्यूल 1 इज़ साइकोलॉजी, मॉड्यूल 2 इज़ स्टेज 1। स्टेज 1 हमारा पीएसबी के इक्विवेलेंट होता है, जो कि नॉर्मल ट्राई सर्विसेज की एसएसबी में होता है। ठीक है? मॉड्यूल 3 हमारा पर्सनल इंटरव्यू है, मॉड्यूल 4 हमारा जीटीओ है। अगर आपको ये वर्कशॉप जॉइन करनी है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ पर जो टेलीग्राम आईडी दी हुई है यहाँ पर, या व्हाट्सएप नंबर पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और ये इनिशिएटिव जो मैंने स्टार्ट किया है इसको जॉइन कर सकते हैं टू प्रिपेयर वेल फॉर योर एफएसबी और एसएसबी। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं साइक टेस्ट का। साइक टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है टैट। आपका अगर साइक का मैं बात करूँ, 70 टू 80% ऑफ वेटेज जो होता है वो आपका टैट का होता है। ठीक है? तो अगर आपका थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट अच्छा है, तो आपको साइकोलॉजी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ पिक्चर्स जो हमारी इस फर्स्ट बैच में आई थी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पिक्चर नंबर 1 की, तो अ बॉय लुकिंग बिहाइंड स्टैंडिंग एट डोर व्हाइल ओपनिंग इट। इन बैकग्राउंड अ वॉल ऑफ ओल्ड मेंशन और रिज़ॉर्ट। ये वाली पिक्चर तो बहुत ही कॉमन है, फेवरेट है एसएसबीज़ की। ठीक है? तो ये वाली पिक्चर्स कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जो रिपीट हुई हैं। अराउंड 9 टू 10 पिक्चर्स रिपीट हुई हैं आउट ऑफ 11। तो ये पिक्चर्स मैंने अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई थी, तो वो बता रहे थे कि उनको ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं साइक में। तो दे वर ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दोज़ पिक्चर्स, तो उनको ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। तो अगर आपको भी ये पिक्चर्स चाहिए या आपको भी प्रिपेयर करना है, तो यू कैन जॉइन माय एफएसबी और एसएसबी वर्कशॉप। ठीक है? देन डिस्कस करते हैं अ मैन इन रिवर हेल्ड द रोप एंड सेकंड मैन सपोर्टिंग हिम। अब इसमें क्या है, एक बंदे के हाथ में रस्सी है एंड दूसरा बंदा उसके अंदर है, उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना? फिर आती है हमारी पिक्चर नंबर 3, अ बॉय हू इज ड्राउनिंग एंड स्मॉल स्मॉल बोट इन रिवर। एक सामने बंदा डूब रहा होगा और पीछे एक बोट होगी, उसपे कुछ लोग बैठे होंगे। तो ये हमारी पिक्चर है। ठीक है? ये सारी पिक्चर्स बहुत ही कॉमन है। अगर आप मेरी प्रीवियस एफएसबी की वीडियोज़ भी देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर वो पिक्चर्स ही रिपीट हो जाती हैं। ठीक है? क्योंकि लाइक ट्रेनिंग तो सारे एसएसएस को एक ही इंस्टीट्यूट दे रहा है, दैट इज़ डीआईपीआर। तो आपको पिक्चर्स रिपीट हो सकती हैं। तो आप मेरी प्रीवियस की एफएसबी वीडियोज़ से भी गो थ्रू करना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर आती है हमारी पिक्चर नंबर 4, ओपन रूम, अ वुमन एट डोर। ठीक है? अ मैन इनसाइड इन द रूम लुकिंग टुवर्ड्स ईच अदर। मैन एंड वुमन है। ठीक है? मैन एंड वुमन 2 कैरेक्टर है पिक्चर में। एक जो फीमेल है वो गेट के पास खड़ी हुई है एंड दे आर लुकिंग एट ईच अदर। ठीक है?
ये पिक्चर भी बहुत कॉमन है, ये भी मैंने प्रोवाइड कराई थी अपने स्टूडेंट्स को। अ मैन हुज़ राइट हैंड इज़ ऑन शोल्डर ऑफ अनदर मैन हू इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर। एक सामने बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, चेयर पे, और उसके पीछे एक बंदा खड़ा हुआ है और वो उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है, और ये जो सामने वाला कैरेक्टर थोड़ा-सा सीरियस है, ठीक है। फिर आता है हमारा पिक्चर नंबर 6, अ मैन एंड अ वुमन विथ डार्क बैकग्राउंड। एक मेल है, एक फीमेल है विथ डार्क बैकग्राउंड, ठीक है। सो देन हमारी 7th पिक्चर आती है, अ मैन इन ब्लेजर विद ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स इन आउटडोर। मतलब बाहर का सीन है, लाइक एनवायरनमेंट में पेड़-पौधे ये सब रहेगा, और एक ब्लेजर में बंदा खड़ा हुआ है और उसके साथ यंगस्टर्स बच्चे हैं, ठीक है। फिर हमारी आती है पिक्चर नंबर 8, दैट इज़ अगेन अ मैन हू इज़ होल्डिंग अ रोप एंड थ्रोइंग इन रिवर। देखो अब पिक्चर्स रिपीट हो रही हैं, ठीक है। लाइक आपकी टैट में एक पिक्चर पहले आ चुकी है सिमिलर काइंड ऑफ दैट, तो आपको अगेन एक ऐसी पिक्चर आ सकती है, तो बी रेडी। आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस, डिफरेंट काइंड ऑफ रीजंस, ठीक है, बहुत सारे सिनेरियोज आपकी इमेजिनेशन को टेस्ट करेंगे, तो आपको रेडी रहना है, क्योंकि ये नेवर नो कि आपके पास पिक्चर्स रिपीट हो जाएँ उसी सेम टेक्स्ट सेट में, ठीक है ना? फिर फिर आता है हमारा पिक्चर नंबर 9, अ मैन पॉइंटिंग द डायरेक्शन टू अनदर मैन, इन द बैकग्राउंड माउंटेन्स वर देयर, ठीक है? अ मैन पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन टू अनदर मैन, एक बंदा है, ठीक है? वो दूसरे बंदे की तरफ पॉइंट कर रहा है, जो उसके पीछे है, और पीछे माउंटेन्स है, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल्सो कॉमन पिक्चर, है ना? देन पिक्चर नंबर 10 आती है हमारी, अ पर्सन ऑन रोप ब्रिज एंड अ मैन अंडर इट, बैकग्राउंड ग्राउंड एंड अ फील्ड वर देयर। तो एक रोप ब्रिज होगा, ठीक है? रोप ब्रिज होगा जिस पर एक बंदा खड़ा हुआ है और एक बंदा नीचे है, ठीक है? और वो उसको देख रहा है ना? और पीछे ग्राउंड और फील्ड है बैकग्राउंड में, ठीक है? फिर आता है हमारा पिक्चर नंबर 11, अ बॉय एंड ग्रुप रीडिंग नोटिफिकेशन फ्रॉम द नोटिस बोर्ड। एक नोटिस बोर्ड लगा होगा और बहुत सारे लोग उसकी तरफ देख रहे होंगे। ये पिक्चर भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये तो मेरे पीपीडीटी पिक्चर में भी बहुत बार आई है, और टैट में तो लाइक लाइक काउंटिंग काउंटिंग ही नहीं है, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पिक्चर है ऑफ वेरियस एफएसबीज़ एंड एसएसबीज़। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, वो जो कि हमारा कैरी करता है अराउंड 70 टू 80% ऑफ वेटेज फॉर द थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। उसके बाद हमारा आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होगा, जो हमारे वर्ड्स हैं, ठीक है, वो 15 सेकंड्स के लिए फ्लैश किए जाएँगे, अराउंड 60 वर्ड्स आएँगे। तो मैं इसके लिए एक सजेशन दूँगा, मेरे जो स्टूडेंट ने बताया कि वहाँ पे जो भी मैंने एक सेट प्रोवाइड कराया था, 400 वर्ड्स का, ठीक है, वो उसने प्रिपेयर कर लिया था, मैंने उसको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करा दिए थे। तो अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे, ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप ये टेलीग्राम चैनल जॉइन कीजिए, वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उसको प्रिपेयर कर लीजिए थॉरोली। आपको कभी वैट में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इफ यू हैव प्रिपेयर्ड मोर देन 400 वर्ड्स, नोबडी कैन स्टॉप यू इन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। फिर आता है एसआरटी। एसआरटी भी रिपीटेड थी। एसआरटी के लिए भी मैंने इसमें अपने टेलीग्राम चैनल में सेट्स प्रोवाइड करा रखे हैं। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए और प्रिपेयर कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट साइक। ठीक है, आगे मूव करते हैं, फिर आते हैं हम लोग जीटीओ पे। ठीक है, जीटीओ में सबसे पहले हमारा जीडी होता है। जीडी में जो हमारा जीडी नंबर 1 होता है, उसमें टॉपिक 1 होता है कि वाटर क्राइसिस इन बैंगलोर एंड दिल्ली, हू इज़ रिस्पांसिबल? पॉलिटिशियंस, ओवरक्राउडेड पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट। ठीक है, जीडी 1 में 2 टॉपिक होते हैं। दूसरा टॉपिक मुझे लाइक बताया नहीं, मुझे लगता है कि वो भूल गया था मेरा जो स्टूडेंट है। ठीक है, तो अगर हम लोग टॉपिक नंबर लाइक जीडी नंबर 2 की बात करें, और उसमें जो टॉपिक था, वो था हमारा हाउ टू एम्पावर यूथ ऑफ इंडिया सो दैट इट कैन कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जो लीड्स दी हुई थी, स्किल, इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर्स। अदर्स वो भूल गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे अदर्स मेंशन कर दिया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट जीडी। जीडी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन जीटीयू। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जीपी की। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जीटीओ का। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दी प्रॉब्लम्स, अगर मैं बताऊं, तो हमारे पास लाइक 3 to 4 प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ग्रीनलैंड है, ये हमारा लाइक कंट्री साइड है। यहाँ पर एक ढाबा है, यहाँ पे एक फार्म हाउस है, ये रिवर पानी है, यहाँ पर एक डैम है, पानीपुर डैम है। ये जेड एक यहाँ पर सिटी है, एक यहाँ पर एक्स सिटी है, और एक यहाँ पर वाई सिटी है। यहाँ के ये जो सिटी के नाम थे वो मेरा स्टूडेंट भूल गया था, इसलिए लाइक मैंने यहाँ पर एक्स वाई जेड डाल दिया, और जो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। और ये जो डबल डॉटेड लाइन्स है, ये हमारा लाइक कच्ची सड़क है, ठीक है? और ये जो ब्राउन कलर की है, ये पक्की सड़क है। और ये जो सिंगल डॉटेड लाइन है, ये पगडंडी है ना? और ये हमारा राजा फोर्ट है, ठीक है? आई होप आपको ये मैप समझ आ गया होगा। और जो अभी टाइम हो रहा है वो 2 पीएम है, और हम लोगों को फार्म हाउस में पहुँचना है, ठीक है? और वो कैंप फायर का टाइम है 7:30 पीएम। और अगर हम स्केल की बात करें, तो 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो आपको मैं नरेशन बता देता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया, ठीक है? ऐसा है कि हम लोग एक्स से एक्स सिटी से हम लोग फार्म हाउस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? फार्म हाउस पे हम लोग पार्टी करने वाले हैं या एन्जॉय करने वाले हैं, वहाँ पे एक एमएलए भी आने वाला है। तो यू आर गोइंग टू लाइक डू ऑल द अदर एक्टिविटीज़, एन्जॉय करने वाले हो, सेलिब्रेट करने वाले हो कोई स्पेशल इवेंट को, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब एक्स से फार्म हाउस की तरफ जा रहे थे, तो हम लोग ढाबा पे रुकते हैं और हम लोग वहाँ पर चाय-पानी, रिफ्रेशमेंट लेते हैं, ठीक है? जब हम लोग चाय-पानी कर रहे होते हैं ढाबे पे,
तब यहाँ पर हमारा एक इंजीनियर आता है बाइक से, ठीक है? और वो ढाबे के पास जब पहुँचता है, उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पास कुछ कोड्स होते हैं। वो कोड्स डैम तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो कोड्स हैं, वो यूज़ करने हैं टू रिलीज़ द वाटर फ्रॉम द डैम। अगर वो सही टाइम पे लाइक वाटर रिलीज़ नहीं हुआ डैम से, तो डैम जो है हमारा वो कोलैप्स कर जाएगा और जो आगे जो विलेजेस हैं, वो सारे बह जाएँगे। तो उसमें बहुत ही जान-माल का खतरा है, ठीक है? तो यहाँ पर जो लाइक इंजीनियर था, जिसको डैम पर कोड्स लेके जाने थे टू रिलीज़ द वाटर, उसका एक्सीडेंट हो जाता है ट्रक के साथ और वो इंजर्ड हो जाता है। पहली प्रॉब्लम ये हो गई हमारी। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि एक पुलिसमैन आता है साइकिल से, ठीक है? वो थोड़ा-सा लाइक उसको पिटाई भी हो रखी होती है उस पुलिसमैन की, ठीक है? वो आके बताता है हमारे लोगों को कि उसके पास कुछ कोड्स थे, ठीक है? उसके पास कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, जो कुछ मिस्क्रिएंट्स ने उसको मतलब ओवरपावर करके, पीट के, उससे वो कॉन्फिडेंशियल फाइल और डॉक्यूमेंट्स ले लिए, इन्फॉर्मेशन ले ली, है ना? और वो उसकी कार भी लेके चले गए। तो इसने वहाँ पर किसी की साइकिल ली और वो साइकिल लेके यहाँ जा रहा था और इसको पहुँचना था एक्स में। यहाँ पर जो एक्स सिटी है ना, यहाँ पर पुलिस का हेडक्वार्टर था। वहाँ पे वो जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पहुँचानी थी। लेकिन वो जो मिस्क्रिएंट्स थे उन्होंने पहले ही उसको पकड़ के ओवरपावर किया, मार-पिटाई करी और उससे वो डॉक्यूमेंट्स छिना लिए। और ये जो मिस्क्रिएंट्स थे, दे आर प्लानिंग टू मीट एट राजा फोर्ट टू एक्सचेंज दैट इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने पुलिस वालों से ली है, वो यहाँ पर राजा फोर्ट में किसी और को देने वाले हैं। ठीक है? तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम हो गई हमारी, एक इंजर्ड हमारा एक इंजर्ड हमारा इंजीनियर हो गया, फिर हो गया हमारा डैम कोलैप्स होने वाला है, तीसरा हमारा हो गया लाइक पुलिसमैन, ठीक है? पुलिसमैन को इंजर्ड कर दिया और उसकी एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो शेयर होने वाली है। एक और प्रॉब्लम है जो लास्ट प्रॉब्लम है, एक टूरिस्ट ग्रुप आ रहा है फ्रॉम ज़ेड सिटी, उनको जाना है वाई पे, ठीक है? और उनको बहुत ही इम्पोर्टेंट है वाई पे पहुँचना, ठीक है? लेकिन जो 5 किलोमीटर पहले, ढाबा के 5 किलोमीटर पहले उनका जो व्हीकल है वो ब्रोक डाउन हो जाता है और फिर उनको कैसे हेल्प करनी है, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट नैरेटिव। अब हम लोग प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम थी? अ मैन सीरियसली इंजर्ड, दूसरा अ डैम वाटर नीड टू बी रिलीज़, थर्ड इज़ कैचिंग द स्नैचर्स एट फोर्ट। वो जो पुलिसमैन से डॉक्यूमेंट्स और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लेके गए हैं फोर्ट पे, उन स्नैचर्स और मिसक्रेंट्स को हमें पकड़ना है। फोर्थ हमारी है हेल्पिंग द टूरिस्ट टू रिस्टोर देयर व्हीकल, जो 5 किलोमीटर पहले ढाबे से खराब हो चुका है। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट जीपी। फिर हम लोग बात करते हैं लेक्चरेट की। लेक्चरेट में अगर हम बात करें स्किल बेस्ड एजुकेशन, बैलेंस डाइट, का एनआरसी, मेक इन इंडिया एंड पॉपुलेशन इन सिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर टॉपिक्स। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं लेक्चरेट के, बस मेरे पास लेकिन इतनी ही इन्फॉर्मेशन आ पाई। सो इसके अलावा अगर आपको और भी लेक्चर टॉपिक्स चाहिए तो गो थ्रू माय प्रीवियस एफएसबी वीडियोस, मैंने उसमें बहुत सारे लेक्चर टॉपिक्स दिए हैं। अगर आप उनको प्रिपेयर करके चले जाओगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी के साथ हमारा जीटीओ के लाइक मेन टास्क हो जाते हैं जो इंडोर टास्क होते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग जीटीओ के आउटडोर टास्क की बात करें, तो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होती है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में थोड़ा-सा चेंज किया गया है। वो जो सिंपल रैंप वाली जंप होती थी, जो ऐसे करके यहाँ से दौड़ते हुए भाग के आते थे ना, जो डायरेक्टली कूद जाना था, वो अब हटा दिया गया है। उसकी जगह रोप क्लाइंबिंग डाल दी गई है। ठीक है? तो जो हमारा टाइगर लीप है ना, टाइगर लीप में जो रोप लगी होती है, उसी को हमें क्लाइंब भी करना होता है। ठीक है? तो अब थोड़ा-सा इंटेंसिटी और वो बढ़ा दिया। तो मेरा जो स्टूडेंट है जो अभी रिकमेंड हुआ है, परेश, ठीक है? वो तो फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट था, तो उसने बताया उसने 11 लाइक इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स किए हैं। ठीक है? अगर हम लोग एक और चीज़ की बात करें, पीजीटी, एचजीटी, कमांड टास्क, एफजीटी, अभी ये यूज़ नहीं किए जा रहे हैं, अभी ये अंडर प्रोग्रेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आपके लिए एक रिलीफ है, ठीक है? तो आपके पास पीजीटी, एचजीटी, सीटी एंड एफजीटी अभी नहीं हो रहा, तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही थी कि पीजीटी, एफजीटी, सीटी ये सब है कि नहीं? तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अभी है। लेट्स डिस्कस अबाउट द पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में अगर बात करें, सबसे पहले पीआईक्यू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछे गए थे। जो मेरा स्टूडेंट रिकमेंड हुआ है, परेश, वो बता रहा था कि पीआईक्यू पे मेन फोकस था उनका, ठीक है? थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज और थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे पूछा था, लेकिन मेनली लाइक पीआईक्यू से रिलेटेड फ्रेंड्स, फैमिली, लाइक एजुकेशन, एजुकेशन में कहाँ-कहाँ पे गड़बड़ी हुई है, वहाँ पर लाइक क्वेश्चन्स पूछे जा रहे थे, ठीक है? तो वो क्वेश्चन्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, प्रिपेयर फैमिली एंड फ्रेंड्स थॉरोली, ठीक है? कुछ टेक्निकल क्वेश्चन्स भी पूछे थे बाकी कैंडिडेट से, लाइक रेडार, हाउ शिप फ्लोट्स, हाउ प्लेन फ्लाइज विद बर्नौली थ्योरम, इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कोस्ट गार्ड के बारे में आप पूरा इन्फॉर्मेशन करके जाना, ठीक है? करंट अफेयर्स, एटलीस्ट 5 नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ प्रिपेयर करके जाना। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है? तो इसी के साथ लाइक एफएसबी का एक्सपीरियंस खत्म होता है। दीज़ आर दी फ्यूचर ऑफिसर्स, ठीक है? ये हमारे परेश भाई हैं, ठीक है? ही रिसेंटली गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम दिस बैच ओनली फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, है ना? और ये हमारे सुरेश, ये आप देख सकते हैं स्माइलिंग फेसेस, ये हमारे फ्यूचर ऑफिसर्स हैं। टोटल रिकमेंडेशंस अभी तक मेरी वर्कशॉप से अगर मैं बात करूँ तो 11 आ चुकी है एंड काउंटिंग, ठीक है? लास्ट 10 डेज़ में 2 रिकमेंडेशंस आ गई है, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं कैसे बताऊँ? क्या लाइक किस फीलिंग से गुज़र रहा हूँ?
ठीक है? सो दिस वाज़ ऑल अबाउट एफएसबी बैच, है ना? तो अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए, आगे आने वाले बैचेज़ की भी ऐसी वीडियोज़ चाहिए, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स दोज़ हू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबीज़, है ना? और जो एफएसबी में जाने वाले हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कीजिए, लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे या टेलीग्राम आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं, AK97 यादव। अगर आपको वर्कशॉप जॉइन करनी है, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे या टेलीग्राम आईडी पे, ठीक है? दिस इज़ माय मेल आईडी ankur97yadav@gmail.com। आप मुझे मेल पे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको शॉर्टली रिप्लाई करूँगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।